रीट लेवल 1 और लेवल 2 परीक्षा की घड़ी बेहद करीब है। आखिरी 7 दिन में तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए, जानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की खास गाइडेंस जो आपके लिए मददगार साबित होगी। विषय गणित की जाए तो गणित में हमेशा से विद्यार्थी के पास में, जैसे कि मैं बताया करता हूं, जो शीट प्रैक्टिस की इनको इंस्टीट्यूट में दी जाती है, तो इंस्टीट्यूट में उस सीट के अंदर जो प्रश्न इनसे पहली दफा नहीं हुआ था उस पर टिक लगाया हुआ रहता है। जो टेस्ट पेपर है, जो टॉपिक टेस्ट है, जो क्लास टेस्ट है, उनमें जो प्रश्न पहली बार में नहीं हुआ, केवल उन्हीं प्रश्नों को इन 7 दिन में रिवीजन करें, क्योंकि जो प्रश्न आज से 2 महीने पहले इनसे एक ही बार में हो गया था तो वो डेफिनेटली अब भी एक ही बार में हो जाएगा। तो जिन पे टिक लगाया हुआ है उन टिक को ही ये बार बार पढ़ें, और जो टॉपिक जो लगता है कि भाई ये टॉपिक मेरे लिए डिफिकल्ट है तो उसका एक बार रिवीजन जरूर करें। महत्वपूर्ण कौन कौन से टॉपिक्स? महत्वपूर्ण लेवल 1 में बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि स्टैटिक्स है, क्षेत्रफल है, और इधर बात करें इनका एक रुपए से लेके इनका एक टॉपिक है वो इनको चर्चा में, ज्योमेट्री है वो चर्चा में। लेवल 2 की बात करें तो सांख्यिकी हो गया, इनके अलजेब्रा का टॉपिक हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, इनका रिवीजन जरूर इनको करना चाहिए। जिस विषय को आप अच्छी तरीके से पहले पढ़ चुके हैं, उन अच्छे विषयों को जिनको आप टॉपिकों को पढ़ चुके हैं, एक बार फटाफट से दोस्तों आप उनका रिवीजन कर दीजिए। रिवीजन करने के पश्चात उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इन दिनों के अंतर्गत, इन 7 दिनों के अंतर्गत आपको किसी भी नए टॉपिक को हाथ नहीं लगाना है। बाकी आपका जो पहले पढ़ा हुआ है आपको ये श्योर करना है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये तो दोस्तों आपको ईवीएस के रूप में ध्यान रखना है। यहीं पे आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला होता है दोस्तों लेवल 1 के अंतर्गत मैथ्स, जिसके 30 सवाल आपके सामने आते हैं। तो मैथ्स के एक बार फॉर्मूले को फटाफट से याद कर दीजिए, और हर फॉर्मूले पर ऊपर आधारित केवल एक सवाल को कम से कम याद करें ताकि उसका सोल्यूशन आपको पता चल सके। लेवल 2 में दोस्तों आपके सामने जो विषय होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज होती है, आपकी साइकोलॉजी होती है, टीचिंग मेथड्स होता है, मैथ्स और साइंस। तो मैथ्स और साइंस दोनों के 30-30 क्वेश्चन होते हैं, जहां की 60 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बन के चलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे केवल इसी बात के लिए एक सावधानी देना चाहूंगा कि दोस्तों हमारा जो अनुभव है ये कहता है कि आप जितने भी पुराने विषयों को जो आपके अच्छे हैं, जैसे मैथ्स वाले विद्यार्थी मैथ्स पे फोकस करें इन 7 दिनों में, बायो वाले विद्यार्थी बायो पे फोकस करें इन 7 दिनों में, और इनको करने के पश्चात आप कोई 1, 2, 3 ऐसा टॉपिक जो आपको लगे कि भाई मैं मैथ्स का हूं तो मैं बायोलॉजी में ये टॉपिक आसानी से कवर कर सकता हूं, बायोलॉजी का कोई है उसको लगता है कि मैं मैथ्स के इन टॉपिकों को आसानी से कवर कर सकता हूं, केवल उन्हीं पूरे विषय वस्तु को ना पढ़ें इस समय। तो लास्ट ईयर के जो पेपर है उनको देखते हुए ये लगता है एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है जिसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपके साइक्लोन वाला टॉपिक है जो पृथ्वी की गतियां हैं उससे संबंधित है, तो उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है तो कम से कम जिन टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है उनका एक बार कम से कम रिवीजन आप करके जाए, और जो टॉपिक आपके अभी तक समझ में नहीं आया है तो उस टॉपिक को कम से कम उन 7 दिन में नहीं छेड़े आप। और बाकी अगर दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे कि हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में जो मिडाइवल और मॉडर्न वाला जो पार्ट है उसको जनरली ज्यादा वेटेज दिया जाता है, और राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर है उसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन वो रहेगा जो लगभग सबका सुना हुआ होता है, या फिर इतना डीप में पूछा जाता है जो जनरली हो सकता है टीचर्स के लिए, उनके लिए भी नया हो, जैसा कि स्टूडेंट्स के लिए नया होता है। और बाकी पॉलिटी वाले जो पार्ट है जिसमें आपने जो अच्छे से कंटेंट को या आपने अनुच्छेद या जो आर्टिकल्स हैं उनको अच्छे से अगर पढ़ा हुआ है तो उन आर्टिकल्स को कम से कम एक बार रिवीजन करके जाएं, और जो प्रमुख पद पॉलिटी में आपके दिए हुए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है या मंत्री परिषद से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेद और उनके कार्यों को अच्छे से याद करके जाए। तो पहली चीज तो बहुत ही फोकस्ड रहें, अच्छी डाइट लें, और ये बिल्कुल भी ना सोचें कि बहुत कम समय बचा है। और आपके जो नोट्स आपके टीचर ने बनवाए हैं उनमें जरूर आपके टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करवाया होगा, उन्हीं को देखते जाएं। अगर मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की या फिर सीडीपी की बात करूं जो मेरा विषय है, तो मैं कहूंगा कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो ऐसा टॉपिक है उसमें बाल विकास वाली जो यूनिट है वो 5 से 6 क्वेश्चन के अराउंड वेटेज रखती है। अधिगम भी 5 से 6 क्वेश्चन के अराउंड वेटेज रखती है। अभिप्रेरणा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 या 2 क्वेश्चन वहां से निकल जाते हैं। खास तौर पर जो 5वीं यूनिट है आपकी आरटीएन से क्रियात्मक अनुसंधान मापन मूल्यांकन, वहां से 5 क्वेश्चन आते हैं और पूरी तरह फैक्चुअल है। तो आप ऐसी चीजों को ज्यादा पढ़ के जाएं, क्योंकि जैसे आरटी का क्वेश्चन पिछली बार भी एक आया था कि भाई वर्किंग आवर्स कितने हैं, 45 आवर्स, हर 2-5 पेपर से रिपीट होता है वही क्वेश्चन। तो ऐसे जो क्वेश्चन है जिनके रिपीट होने की संभावना है या फिर जिनमें चीजें फिक्स हैं
उनको जरूर पढ़ के जाएं इन 7 दिनों में। कि जो कुछ विद्यार्थी का पढ़ा हुआ है उसकी पुनरावृत्ति करें, नया कुछ भी न पढ़ें। कई बार क्या होता है कि नए के चक्कर में हम पुराना छोड़ देते हैं, तो जो पढ़ा हुआ उसको पढ़ें। और मेरी एक व्यक्तिगत राय भी रहेगी कि उन 7 दिनों में किसी भी प्रकार के कोई मॉडल टेस्ट पेपर को सोल्व न करें, क्योंकि वहां पूछा गया कोई भी प्रश्न उनके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। तो जो भी उसने कंटेंट पढ़ रखा है, और भाषा को प्राथमिकता दें, क्योंकि भाषा सरल भी रहती है और बाकी विषय विद्यार्थी ने अपने कक्षों में पढ़ ही रखे हैं। तो 30 अंक की भाषा हिंदी है, 30 की संस्कृत, प्राय विद्यार्थी संस्कृत लेते हैं, तो ये दोनों मैच करती है। और ये 60 अंक का मसला है, तो इसमें से यदि वो 50 भी लाता है तो 90 में से आधे के करीब वो पहुंच जाएगा। तो पुनरावृत्ति ही सबसे महत्वपूर्ण। आप अपना मानसिक संतुलन ना खोएं, सबसे बड़ी बात तो यही है। अब 7 दिन बचे, इन 7 दिन में आप संस्कृत के कंप्लीट कोर्स का रिवीजन करना चाहें तो कारक और धातु रूप शब्द रूप यदि आपके न भी याद है तो भी चल जाएगा। अगर आप उसके अब हाथ लगा रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे। आप बहुत ही कम समय में जो प्रामाणिक इकाइयां आती हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप उनको कवर करें। साथ ही शिक्षण विधियों में जैसे भाषा कौशल है, सिद्धांत है, मूल्यांकन वाली यूनिट है, और साथ ही सिद्धांत प्रयोग क्रिया है, या इनके माध्यम से आप अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस कम समय में संस्कृत भाषा का रिवीजन करने का सबसे प्रामाणिक तरीका ये है कि आप वर्ण विचार, समय ज्ञान और संख्या ज्ञान वाले टॉपिक को यदि कवर कर लेते हैं तो 50% तो आपका 3 टॉपिक में ही हो गया। दूसरी बात, जिन चीज से आप डर रहे हो और या फिर अब इस एंड टाइम पे ऐसे कोई विषय वस्तु मत लाओ जो आपको स्ट्रेस में लाए और आपको आगे बढ़ने नहीं दे। क्या पता वो आए या नहीं आए, पर उसको सोचकर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आगे की तैयारी नहीं कर पाएंगे।